नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो कालों के काल महाकाल। दोस्तों आपको बता दे कि दोस्तों आप सभी को बता दे, पड़ोस की एक कन्या आपकी किस्मत बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह सच्चाई जानकर आप अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में यह पड़ोस की कन्या आपकी किस्मत बन चुकी है। दोस्तों आखिर यह कन्या आपकी किस्मत कैसे बन चुकी है और कौन है यह कन्या जो इस समय आपका किस्मत बन चुका है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपके और आपके पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हम बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में और आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में और आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में भी। हम आपको आज की इस वीडियो में इस कन्या के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों इसे मजाक समझने की भूल मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए इस वीडियो को अकेले में चुपचाप देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में संपूर्ण बदलाव होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा बदलाव आज तक नहीं हुआ था जो अगले 24 घंटे के अंदर होंगे, क्योंकि आपका भी किस्मत अब आपका साथ देने वाला है। यह कन्या तो आपका किस्मत बन चुकी है, इसके साथ ही आपके भाग्य के भी रास्ते खुलेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार इस वीडियो को देख लो, क्योंकि शाम 6:30 जो होने वाला है कभी भूल नहीं पाओगे। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 12 साल बाद गुरु बृहस्पति शक्तिशाली राजयोग का निर्माण कर रहा है और साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी तरक्की के साथ धन योग का भी निर्माण कर रहे हैं। इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों कलयुग में ऐसा चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा, वह भी ठीक 24 घंटे के अंदर। और दोस्तों यह कन्या पड़ोस की आपकी किस्मत कैसे बन चुकी है, यह कन्या आपका कौन है, हम आपको इस कन्या के भी बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप सभी से निवेदन है, इस कन्या को बिल्कुल गलत समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह कन्या आपकी किस्मत बन चुकी है। किस प्रकार यह कन्या आपकी किस्मत बनी है, हम आपको आज किस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास और गंभीर होने वाला है। आज का यह वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, क्योंकि 12 साल बाद गुरु बृहस्पति का यह शक्तिशाली राजयोग आपकी राशि पर पड़ रहा है, पर माता लक्ष्मी जी का भी कृपा आपकी राशि पर रहेंगे और इससे आपके जीवन में हर तरह की समस्या से छुटकारा मिलेगा। धन योग के साथ प्रेम योग का भी निर्माण होगा और आपका प्रेम मिलन भी होगा। ऐसा ग्रह गोचर का प्रभाव देखने को मिलेंगे, वह भी कम समय में 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अकेले में चुपचाप देखना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बातें बिल्कुल सच है और आज की इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सच्चाई है। एक भी बात यदि गलत निकला तो मैं अपना दाढ़ी और मूंछ दोनों कटवा लूंगा। दोस्तों मैं लिख कर देता हूँ और आप लिख कर रखना, लेकिन आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है और जो अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ होंगे। दोस्तों ऐसा भविष्यवाणी आज तक नहीं हुआ था जो आज हो रहा है, इससे आपकी तकदीर ही बदल जाएगा और आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा, क्योंकि जैसा आप पहले थे अब आप वैसा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी करवट पलटने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, यह समय केवल आपके लिए ही आया है।
इस समय में आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानी समाप्त होगी और आपको एक अच्छी और नई जिंदगी मिलेगी। दोस्तों, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए आपकी राशि ने इस घटना का संदेश दे रहा है कि ठीक 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में वह चीज हासिल करने वाले हो जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको वह चीज प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे जीवन में स्वयं माता लक्ष्मी जी उतरने वाले हैं और तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तुम्हारे मन में जो दुविधा चल रही है, इस दुविधा से आपको सचेत करने वाली है और आपके मन को शांत करने वाली है माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, पूरे 12 साल बाद ऐसा शक्तिशाली राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। वीडियो के हर एक पारे के एक पाठ में माता लक्ष्मी जी का दिया हुआ संदेश है। ऐसा अद्भुत संदेश सिर्फ आपको मिलने वाला है। आपका तकदीर और किस्मत दोनों पलट चुका है और आने वाले समय में आपकी भाग्य की दिशा को ही पलट देंगे। ऐसा परिवर्तन आपके साथ होगा। आज से ठीक 24 घंटे के अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा प्रवेश कर रही है जिससे पूरे आसपास के लोग आपको देखकर हैरान में पड़ जाएंगे और लोग भी कहेंगे, वाह क्या बात है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा, इनकी कोई सीमा नहीं होगी और आप यह सभी घटना देखकर आप भी हैरान में रह जाओगे, क्योंकि आपके जीवन की अधूरी इच्छा पूरी होगी। प्रेम मिलन में आपका कोई साथ देगा और आपका जबरदस्त प्रेम मिलन होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण अस्तित्व को छू जाएगा, क्योंकि दोस्तों धन की माता लक्ष्मी जी तुमसे प्रश्न हो चुका है और तुम इस भक्ति में सफल हो चुके हो। इसलिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपकी जीवन की दुखों को इस समय समाप्त करने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी का 3 बार नारा लगा दें। और आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके, ग्रह गोचर से जुड़ी संबंधित जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं पहले ग्रह गोचर के बारे में। देवताओं की गुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह में से एक माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु करीब 1 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में दोबारा एक राशि में आने में करीब 12 साल का वक्त लग जाता है, जिसके कारण गुरु का प्रभाव हर राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय तक रहता है। इस समय गुरु बृहस्पति आपकी राशि में लग्न भाव में रहेंगे और आपकी राशि में गुरु बृहस्पति उलट फिर करेंगे और आपकी राशि के जातक को इस समय बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलेंगे। साथ ही साथ प्रेम के क्षेत्र में उच्च स्थान की प्राप्ति होगी और आपको प्रेम मिलन करने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रेम मिलन करने के समय में आपको कोई मदद करेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में उसका भी चर्चा करेंगे जो आपका साथ देने वाला साथी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें कि वह कौन व्यक्ति है जो तुम्हारा साथ देने वाला है और यह प्रेम मिलन कब होगा, यह भी बात इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ग्रह की बात करें तो यह जुलाई महीना चल रहा है। इस समय गुरु की शुक्र के साथ युति हो रही है, जिससे गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी राशियों की सबसे अधिक किस्मत चमक सकती है, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके राशि पड़ रहा है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी का विशेष कृपा भी आपके ऊपर रहेंगे और आपके जीवन में इस प्रकार का बदलाव होगा।
इस राशि के जातकों के लिए गज लक्ष्मी राजयोग अनुकूल साबित हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र और गुरु की युक्ति हो रही है, जिससे इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। शुक्र के प्रभाव से अब विवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। गज लक्ष्मी राजयोग बनने से धन संपत्ति की अपार बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही भविष्य के लिए धन संचित करने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो लंबे समय से चली आ रही परेशानी अब समाप्त हो सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का फल आपको मिल सकता है। उच्च अधिकारी आपकी मेहनत देखकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बिजनेस में भी लाभ का योग बन रहा है। कोई सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, इससे आपको काफी मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर पाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन बाहर की खानपान पर ध्यान देना होगा और इस समय आपको अप्रत्याशी रूप से लाभ मिलेगा। यह ग्रह गोचर का सीधा संकेत बता रहा है, क्योंकि इस समय यह राजयोग गज लक्ष्मी आपकी राशि से कर्म भाव पर हो रहा है, यानी कि दवे भाव में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जातकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बेरोजगारों को भी सफलता हासिल हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों को भी काफी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपको खूब मुनाफा हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है और लव लाइफ में चली आ रही समस्याएं समाप्त होगी। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। इस राशि के जातकों के लिए भी यह राजयोग काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। आमदनी पर जबरदस्त इजाफा हो सकता है। आपके द्वारा किसी काम को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहा है तो इस अवधि में कर सकते हैं। ऐसे में वेतन वृद्धि के साथ साथ पदोन्नति भी मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। संतान की ओर से चली आ रही समस्याएं समाप्त होगी और वह उन्नत के मार्ग में आगे बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। संतान सुख के भी योग बन रहे हैं। यदि आपका संतान बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो आपका संतान पढ़ाई में अच्छी तरक्की करने वाली है। इस समय गर्भवती महिलाओं के लिए भी खुशखबरी की बात है। शुभ सूचना सुनने को मिलेगा। आपके घर में खुशियों भरा इस समय रहने वाला है। इस समय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर खुशियों की दीपक जलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ग्रह गोचर का योग आपकी कुंडली में बना है। और आप सभी को बता दें, यह कौन कन्या है जो आपकी किस्मत बन चुकी है। दोस्तों, यह कन्या सच में आपकी किस्मत बन चुकी है, क्योंकि यह कन्या आपकी पड़ोस की है और यह कन्या आपको मदद करेगी। यह कन्या किस क्षेत्र में आपको मदद करेगी, तो ध्यान से इस बात को सुनना आपके लिए बेहद खास की बात है। मेरे प्यारे मित्रों, यह कन्या तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से मिलाने में मदद करेगी। पड़ोस की यह जो कन्या है, यह कन्या तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से सच में मिलाने में मदद करेगी। और यह कन्या इसलिए आपके लिए किस्मत बन चुकी है। दोस्तों,
यही पड़ोस की कन्या की वजह से आप अपने प्रेमी से मिल पाएंगे। इसलिए यह कन्या आपकी किस्मत बन चुकी है और आपका यह कन्या प्रेम मिलन में साथ देगी। दोस्तों, आपका प्रेम मिलन कल शाम 6:30 के बजे होने वाला है। घर से बाहर यह प्रेम मिलन होगा और इस प्रेम मिलन में यह पड़ोस की कन्या की हाथ होगी। दोस्तों, और आपके जीवन में इस समय चारों तरफ से खुशियां छाई रहेगी। इस समय आपके जीवन में ऐसे सुख मिलेंगे आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होंगे। दोस्तों, किसी ने तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति को उस समय नजरअंदाज कर दिया और आज वही व्यक्ति खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। इस पूरे रहस्य को हम समझेंगे आध्यात्मक, तमक, कर्म, फल और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ औरत जिसने तुम्हें ठुकराया था दोस्तों, वह भी तुमसे अब प्यार करने लगेगी। दोस्तों, आपका बेचारा हुआ प्रेम आपके पास आने वाला है। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भयंकर बदलाव आने वाला है। तुम्हें अपनी जिंदगी में यह औरत सभी सुख देगी। दोस्तों, आपको अपना जिस्म देने के लिए तैयार है। आपके सामने अपना खोल कर देगी, आपके सामने अपना पूरा कपड़ा उतार देगी। दोस्तों, आपका होश उड़ जाएगा इस औरत को देखकर, क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह औरत तुम्हें प्रपोज करेगी और प्रपोज के साथ रोमांस करेंगी और अपना दोस्तों, यह औरत तुमसे शादी विवाह करना चाहती है, आपका साथ रहना चाहती है, जन्मों जन्मों का प्यार वापस आने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में तथा आपके प्रेम राशिफल के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, आत्मा की गहराइयों को छूते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में एक बार ऐसा मोड़ जरूर देखता है जब उसका दिल टूटता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पूरे दिल से चाहते हैं हमारे प्यार को नजरअंदाज कर देता है। आपने उसे समय दिया, अपनापन दिया, समर्पण दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? एक दिन उसने कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो। वह शब्द आज भी तुम्हारे दिल को चीरते हैं, है ना? लेकिन उस समय जो तुम्हारे साथ हुआ वह सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वह आध्यात्मिक परीक्षा थी। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम उस चोट को सहकर भी खुद को संभाल सकते हो या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिषीय कारणों की। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में जब शुक्र कमजोर होता है या राहु केतु का प्रेम पर प्रभाव होता है, तब व्यक्ति भ्रम की स्थिति में चला जाता है। हो सकता है उस समय उस व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, भ्रम, लालच, भटकाव और झूठे आकर्षण की दशा। जी हाँ दोस्तों, वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को पहचान नहीं पाया, उसे किसी और की चमक भा गई। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम को कोई नहीं छोड़ सकता, वह बस टल सकता है, मिट नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तुमने उस समय रोया, तड़पा, अकेले में बैठकर अपने सवालों के जवाब मांगे। मैंने तो सच्चा प्यार किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इसका जवाब एक ही शब्द में है, कर्म। भगवान तुम्हें उस समय मजबूत बना रहे थे। दोस्तों, किसी ने तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति को उस समय नजरअंदाज कर दिया और आज वही व्यक्ति खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। इस पूरे रहस्य को हम समझेंगे आध्यात्मक, तमक, कर्म, फल और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा थी उसे तपाकर निखारा गया। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी अग्नि से गुजरा। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र बलवान हुआ, जब तुम्हारे सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का योग बना, तब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठुकराया था उसकी आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह छोड़ आया वही तो उसका जीवन था। जी हाँ दोस्तों, अब जब उसका जीवन खाली हो चुका है, अब जब उसके पास वह झूठा आकर्षण भी नहीं बचा, अब जब उसे असली और नकली प्रेम का फर्क समझ आया। जी हाँ दोस्तों, वह लौट आया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पुकार
तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा प्रेम, यह सब ब्रह्मांड में गूंज रहा था और ब्रह्मांड ने उस तक तुम्हारी भावना पहुंचा दी। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य, यह सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बन गए जिसने उस इंसान को झुका दिया। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या जो व्यक्ति तुम्हें ठुकरा चुका था उसे माफ कर देना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ निर्णय बुद्धि से नहीं आत्मा से लेना होगा। अगर तुम्हारे मन में अब भी प्रेम है लेकिन बिना अपेक्षा के, अगर तुम्हारे भीतर माफ करने का साहस है तो जरूर माफ करो, क्योंकि माफ करने वाले दिल सबसे बड़े होते हैं। लेकिन अगर अब तुम्हारा जीवन आगे बढ़ चुका है, अगर अब तुम खुद को संपूर्ण समझते हो, तो उस व्यक्ति को बस करुणा की दृष्टि से देखो और कहो, भगवान तुम्हें शांति दे, लेकिन मेरा रास्ता अब अलग है। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सच्चा प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। तुम्हारा प्रेम कहीं नहीं गया था, वह बस एक चक्र में था और आज वह लौट आया है, परिपक्व होकर, सच्चा बनकर। आज तुम जिसे देखकर रोते थे वही व्यक्ति अब तुम्हारी एक मुस्कान के लिए तड़प रहा है, क्योंकि जिसने सच्चे प्रेम को खोया हो वही जानता है उसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में शुक्र और बृहस्पति अनुकूल है, सप्तम भाव बलवान है, चंद्रमा की स्थिति स्थिर और शुभ है और राहु केतु का प्रभाव खत्म हो रहा है, तो यह पुनर्मिलन सिर्फ भावनात्मक नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म जैसा होगा। यह समय आपके प्रेम के पुनर्जन्म का है और अगर आपने व्रत, मंत्र, जप और साधना की है तो ईश्वर ने तुम्हारे प्रेम की रक्षा की है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दो, अपने आत्मसम्मान को कभी ना भूलो। अगर माफ करना है तो पूरी आत्मा से करो, अधूरा नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखो। और हाँ, ईश्वर ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हारा प्रेम लौट कर आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की यह सच्चाई आपके जीवन से जुड़ी लगती है, अगर आपके भीतर भी वह ऊर्जा है जो इस संदेश को महसूस कर रही है, तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिर लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसे तुम्हारे जज्बातों की कोई कदर नहीं थी, जिसने तुम्हारे प्रेम को ठुकरा दिया था, आज वही लड़की रोती बिलखती हुई वापस तुम्हारे पास क्यों लौट आई है? क्या यह सिर्फ पछतावा है या फिर कोई छुपी हुई वजह है? इस पूरे वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार जीवन में हमें ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आज जो लड़की तुम्हारे सामने झुकी हुई है, आंसुओं में डूबी हुई है, वह कभी तुम्हारे प्यार को मजाक समझती थी, वह कहती थी तुम मेरे काबिल नहीं हो, वह हंसी थी तुम्हारे जज्बातों पर, उसने तुम्हें अनदेखा किया, किसी और को चुना और तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया। लेकिन आज वह टूट चुकी है, वो थक चुकी है, उसका दिल अब रो रहा है, क्योंकि जिसे उसने छोड़ा था वही था उसका सच्चा प्रेम और वह थे तुम। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की ने सोचा था कि जो चमकता है वही सोना होता है, उसे दुनिया की चकाचौंध भा गई थी, उसे लगा था कि पैसा, स्टेटस, नाम यही सब कुछ है। उसने तुम्हारे प्यार को छोड़कर किसी और की बाहों का सहारा लिया, लेकिन वहाँ उसे क्या मिला? जी हाँ दोस्तों, जिस रिश्ते को उसने चुना था वह बस एक भ्रम था। उसे वहाँ इज्जत नहीं मिली, समर्पण नहीं मिला, सच्चाई नहीं मिली। और तब एक दिन वह आईने में खुद को देखकर रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि जिस प्रेम को उसने ठुकराया था वही उसकी आत्मा का सत्य था। जी हाँ दोस्तों, हर रिश्ता सिर्फ शरीर या जुबान से नहीं जुड़ता, कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं। जब दो आत्माएं एक साथ ब्रह्मांड में अपना कर्म निभाने आती हैं, तो उनका बंधन टूटता नहीं है, बस समय के फेर में दूर हो जाता है। तुम्हारा और उसका रिश्ता भी ऐसा ही था। शायद वह तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने आई थी, सब्र, सच्चा प्रेम और माफ करने की शक्ति। लेकिन जब उसकी आत्मा को घाव मिले तो वह उसी स्थान की ओर लौट आई जहां उसे शांति मिल सकती थी, और वह था तुम्हारा दिल। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं
ज्योतिषीय संकेतों की जब कोई ऐसा व्यक्ति लौट आता है जिसने तुम्हें कभी ठुकराया हो तो इसके पीछे कुछ ग्रहों का खेल जरूर होता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और संबंधों का कारक है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र की दशा में भारी परिवर्तन आता है तो व्यक्ति अपने पुराने रिश्तों की ओर लौटने लगता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा नीच, भंग या उच्च स्थिति में आता है तो भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सप्तम भाव विवाह और प्रेम संबंधों से जुड़ा होता है। जब वहाँ बृहस्पति या शुक्र का दृष्टि संबंध बनता है तो अतीत के प्रेम लौटते हैं और इस समय यही सब कुछ उस लड़की की कुंडली में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह लड़की सच में पछता रही है या सिर्फ किसी जरूरत के कारण तुम्हारे पास लौटी है। दोस्तों, यहाँ आपकी आंतरिक चेतना काम आएगी। आपका मन, आपकी आत्मा, वह झूठ नहीं बोलती। अगर उसकी आंखों में सच है, अगर उसका दिल अब भी तुम्हारे नाम की धड़कन सुनता है तो समझो यह बदलाव असली है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि वह आए तब वह अब भी तुम्हें एक विकल्प की तरह देख रही है तो सावधान रहना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर माफी मांगे तो उसे माफ करना सबसे बड़ा धर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें यह समझना होगा, क्या तुम अब भी उस प्रेम को जगह दे सकते हो? क्या तुमने उस दर्द से बाहर निकलकर खुद को संपूर्ण बना लिया है? क्या तुम्हारे भीतर अब भी वह जगह है जिसे वह भर सकती है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, प्रेम को फिर से एक मौका दो, लेकिन इस बार आत्मसम्मान के साथ। अगर जवाब ना है तो उसे आशीर्वाद दो और अपने रास्ते बढ़ो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में प्रकाश पा लिया है। जी हाँ दोस्तों, सत्य यही है, जो तुम्हारा होता है वह लौट कर आता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वह भले ही समय के साथ दूर चला जाए, एक दिन वह फिर तुम्हारे द्वार पर दस्तक जरूर देगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का फल है, यह आत्माओं का पुनर्मिलन है और यही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि यह रिश्ता दोबारा बने और मजबूत हो तो इन उपायों को आजमाओ। जी हाँ दोस्तों, हर शुक्रवार को सफेद फूल चढ़ाएं और प्रेम की सफलता की प्रार्थना करें। शुक्रवार को ओम वज्र वज्र महावज्राय फट स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। यह टूटे रिश्तों को पुनः जोड़ने में सहायक होता है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर गौ माता को चारा खिलाओ। जी हाँ दोस्त, तो यह बृहस्पति को बल देता है और रिश्तों में स्थायित्व लाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखो, किसी के प्रति द्वेष ना रखो। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या इस लड़की को एक और मौका देना चाहिए या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि कोई लौटे या ना लौटे है तुम्हारा मन डगमगाए नहीं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तुम खास हो, तुम पूर्ण हो और तुम्हारा प्रेम किसी भी भीख से ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन प्यार की परिभाषा सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। यह माता पिता के त्याग में, दोस्तों की दोस्ती में और यहाँ तक कि इंसानियत के हक में भी पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दो दिलों के बीच की वह अनकही बातें जो शब्दों से पहले ही महसूस की जाती हैं, बिना शर्त विश्वास और साथ की भावना। जी हाँ दोस्तों, निस्वार्थ समर्पण, देखभाल और सुरक्षा की भावना। जी हाँ दोस्तों, खुद को समझना, स्वीकारना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि प्यार के दौरान हमारे दिमाग में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमें खुशी, स्नेह और लगाव का एहसास कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार प्यार को धोखे से जोड़ा जाता है क्योंकि दिल टूटने का दर्द भी प्यार ही तो है। लेकिन ध्यान दे, प्यार गुलाब के फूल की तरह कोमल लेकिन महकदार है। धोखा कांटों का बाग है जिसमें हर कांटा खरोंचे छोड़ जाता है। धोखा किसी भी रिश्ते की नींव को हिला देता है, पर प्यार हमें फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि प्यार तभी पनपता है जब विश्वास का बीज बोया गया हो। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। सच बोलना और छुपाना छोड़ देना, अपने अहंकार को प्यार के आगे झुकाना
खुशियों और दुखों में साथ निभाना। जब हम सच में प्यार में होते हैं तो हमारी आत्मा एक राग पर नाचने लगती है। दुनिया की भीड़ में हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यार हमें सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देता है। हम सीखते हैं इस वीडियो से कि अगर सच्चा प्रेम हो तो उसे कोई ठुकरा नहीं सकता है, और आपस में प्यार हो तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और भगवान की मर्जी हो तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आज करेंगे तो मैं वह खुशियाँ मिलकर रहेगा जिस खुशी के लिए पछता रहे थे, जिस खुशी को चाहते थे आप दोस्तों। अब आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की आने वाला है, वह बदलाव आने वाला है जिसके बारे में आप किसानों से सपने देख रहे थे, सपने सजा रहे थे। दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ेगा किस्मत। अगर आज का महत्वपूर्ण भविष्यवाणी समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, प्यार हमें सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देता है। हम सीखते हैं इस वीडियो से कि अगर सच्चा प्रेम हो तो उसे कोई ठुकरा नहीं सकता है, और आपस में प्यार हो तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और भगवान की मर्जी हो तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आज करेंगे तो मैं वह खुशियाँ मिलकर रहेगा जिस खुशी के लिए पछता रहे थे, जिस खुशी को चाहते थे आप दोस्तों। अब आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की आने वाला है, वह बदलाव आने वाला है जिसके बारे में आप किसानों से सपने देख रहे थे, सपने सजा रहे थे। दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ेगा किस्मत। अगर आज का महत्वपूर्ण भविष्यवाणी समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन संभावित चुनौतियों की जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ग्रहों का खेल कभी कभी हमें परखने के लिए भी होता है। 10 जून के बाद का समय विशेषकर आपके करियर और आपके आर्थिक मामलों में कुछ संघर्ष और चुनौतियां पेश कर सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े जिनके लिए आपको बहुत सोच विचार और साहस की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव या दबाव महसूस हो सकता है। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि 10 जून के बाद कौन से ग्रह योग आपकी राशि पर प्रभाव डालने वाले हैं? किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और कहां आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं? आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव दस्तक दे रहे हैं? यह सब और बहुत कुछ हम आज इस विशेष वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए करते हैं आपके भविष्य की परत दर पर पड़ताल। और आर्थिक रूप से भी थोड़ी खींचतान बनी रह सकती है, पर याद रखिएगा यह समय आपकी दृढ़ता और आपकी निर्णय क्षमता को निखारने का भी एक अवसर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां चुनौतियां हैं वहीं नए अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, 10 जून के बाद का समय आपके लिए कुछ अद्भुत नई संभावनाओं को भी जन्म देगा। आपको नए और प्रभावशाली लोगों से मिलने के सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे नए अनुभव आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देंगे। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रहों की ऊर्जा आपको सहयोग कर सकती है, बशर्ते आप उन अवसरों को पहचान कर सही समय पर उनका लाभ उठाएं। तो अपनी आंखें और अपने मन के द्वार खुले रखिएगा। इस बदलते हुए समय में एक और महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका स्वास्थ्य।
यह समय अपने परिवार और अपने प्रिय मित्रों के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब बाहर चुनौतियां हो तो अपनों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। उनके साथ अपने मन की बात साझा करें, उनसे सलाह लें और उनके स्नेह का अनुभव करें। इसके साथ ही अपनी खुद की देखभाल पर, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का यह एक उत्तम समय है। थोड़ा आराम करें, ध्यान करें और उन गतिविधियों में समय लगाएं जो आपको आंतरिक शांति और खुशी देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राशि वालों, इस पूरे दौर में आपको एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने की सख्त आवश्यकता होगी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आपका मन सकारात्मक है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। आपको अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने की हिम्मत दिखानी होगी और जो नए अवसर आपके सामने आए उनका बुद्धिमानी से लाभ उठाना होगा। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। तो कुल मिलाकर आपकी राशि वालों के लिए 10 जून के बाद का समय एक मिश्रित फल देने वाला समय हो सकता है। यह समय कुछ चुनौतियां और संघर्ष लेकर आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ ही यह कुछ बेहतरीन नए अवसरों और संभावनाओं को भी आपके जीवन में लेकर आएगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी सूझबूझ, धैर्य और सकारात्मकता के साथ इस समय का सामना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो खबर मैं देने वाला हूं उसे सुनकर आप सचमुच बेहोश हो सकते हैं। सोचिए, अचानक आपका फोन बजता है, आप अनजाने नंबर को देखकर चीचकते हुए फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज आपको ऐसी खुशखबरी सुनाती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वह पल कितना रोमांचक होगा जब आपकी बरसों पुरानी इच्छा भगवान खुद पूरी करेंगे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले सिर्फ 2 दिनों के भीतर ब्रह्मांड आपके लिए ऐसी योजना बना चुका है जिसे देखकर पूरी दुनिया आपके जलवे को सलाम करेगी। आपकी मेहनत, आपके आंसू, आपकी दुआएं, सब कुछ अब रंग लाने वाली है। वो शुभ समाचार इतना जबरदस्त होगा कि उसे सुनते ही आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और हो सकता है कि आप खुशी से चिल्ला उठे। अब आपकी जिंदगी का वह अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें आपकी सफलता की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। यह वीडियो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसे खुद ईश्वर ने आपके लिए लिख दिया है। तैयार हो जाइए अपने भाग्य के सबसे शानदार पल के लिए। आने वाले 2 दिनों में जो होगा उसे देखकर आपके आसपास वाले भी दंग रह जाएंगे। अब देर मत कीजिए, जानिए वह कौन सा शुभ समाचार है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है,
चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत दोपहर अपने कमरे में बैठे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बाहर हल्की धूप है, पंखा धीमी रफ्तार से चल रहा है और आप अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी चिंता फिक्र के बारे में सोच रहे हैं। घर का लोन, बच्चों की पढ़ाई, बॉस की डेडलाइन, रिश्तेदारों की उम्मीदें, हर बात दिमाग में एक साथ घूम रही है। ठीक उसी पल अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकती है और एक अनजान नंबर आपको घूमने लगता है। थोड़ी सी झिझक के साथ आप कॉल रिसीव करते हैं और उधर से कोई मधुर सी पर कॉन्फिडेंस भरी आवाज कहती है, बधाई हो, आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई है। अगले कुछ सेकंड में आपको लगता है जैसे समय थम गया हो। धड़कनें तेज चलने लगती हैं, हाथों में पसीना आ जाता है और दिमाग उस एक वाक्य का मतलब समझने की कोशिश करता है। यह मजाक तो नहीं, कोई स्पैम कॉल तो नहीं, कहीं कोई लॉटरी फ्रॉड तो नहीं। हजारों सवाल एक साथ उमड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर वही आवाज आगे कहती है, हम भगवान की व्यवस्था का ही एक माध्यम है। आपके जीवन में अब सौभाग्य का नया दरवाजा खुल चुका है। यह सुनते ही शरीर में जैसे करंट सा दौड़ जाता है। आपकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल भर सा आता है, क्योंकि बरसों से पलकों में जो सपना पल रहा था उसके पूरा होने का ऐलान किसी तीसरे ने नहीं, खुद ब्रह्मांड ने आपके कानों में फुसफुसा कर दिया है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने कितनी बार रात रात जागकर उन सपनों के लिए दुआ की थी। कितनी बार मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च की सीढ़ियां चढ़ी थी। कितनी बार दोस्तों और रिश्तेदारों की ताने सुनकर भी हार नहीं मानी थी। याद है वो शाम जब आप टूटे मन से आसमान में देखते हुए बोले थे, हे भगवान, क्या कभी मेरी भी सुनोगे? उसी पल जो फरियाद ब्रह्मांड के कानों तक पहुंची थी, उसका फल आज सामने है। लोग कहते हैं कि दुआ और कर्म कभी खाली नहीं जाते, बस उनका सही वक्त तय होता है और वह वक्त आपके लिए यह आने वाले 2 दिन अब दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सोचिए, जब सूरज की पहली किरण के साथ आपके फोन पर मैसेज आता है कि आपका रुका हुआ लोन अप्रूव हो गया या पुरानी इंश्योरेंस क्लेम की राशि खाते में आ गई, या फिर इंटरव्यू का फाइनल एफर्ट लेटर मेल बॉक्स में पड़ा मुस्कुरा रहा है। जिस खजाने की चाबी पाने के लिए आपने बरसों पसीना बहाया, वह तिजोरी अब अपने आप खुलने वाली है। यही नहीं, परिवार भर की खुशियां भी एक एक करके दहलीज लागेंगी। किसी का स्वास्थ्य ही सुधर जाएगा, किसी बच्चे का एडमिशन मनचाहे कॉलेज में हो जाएगा और किसी रिश्तेदार का लंबे समय से अटका संपत्ति विवाद अचानक सुलझ जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड की योजना सिर्फ आर्थिक या भौतिक सौगातों तक सीमित नहीं है। यह उन भावनात्मक घावों पर भी मरहम लगाने आ रही है जिन्हें आपने मुस्कुराहट के पीछे छिपा रखा था। हो सकता है किसी करीबी दोस्त से सालों पुरानी गलतफहमी थी, या रिश्ते में छोटा सा अहंकार दीवार बनकर खड़ा था। अब उनका अंत सुनिश्चित है, जब खुशखबरी की चमक आपके चेहरे पर फैलेगी तो वही चेहरे जो कभी ताना मारते थे आज गर्व से निहारेंगे। शत्रु सदृश सहयोगी अपनी पुरानी चालों पर पछतावा जताएंगे और मित्र आपको गले लगाकर
कहेंगे तुम्हारी मेहनत रंग लाई। यह एहसास सिर्फ दुनिया को बदलता नहीं, अंदर ही अंदर आपको भी एक नया स्वरूप देता है। एक ऐसा स्वरूप जो आत्मविश्वास की रोशनी से भरा होता है, जहां ना तो डर बचा है ना ही असफलता का कोई दाग। आप पाएंगे कि जब मन में खुशी का सोता फूटता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन भावनाएं झरने की तरह बहती हैं। यही वह क्षण है जब दिल कहता है हाँ, चमत्कार होते हैं और मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूं। आइए जरा व्यवहारिक नजर से भी देखें कि यह 2 दिन कैसे कैसे पड़ाव लाएंगे। पहले दिन की सुबह सुबह ही वह फोन